ओके देखो, पार्ट वन हमने सीखा था, सॉरी पार्ट वन का अगर रिकैप थोड़ा सा ले ले। रिकैप के अंदर पहली चीज तो हमने सारे बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह जाने हुए थे। ठीक है, कैसे क्या कुछ करना होता है वगैरह वगैरह सारी कुछ चीजें। दूसरी चीज हमने कोर्स जाने हुए थे, क्या कोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 4 कोर्स होता है जो हमें फॉरएवर के अंदर मतलब यहाँ पे ग्रो करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ हमने सक्सेस प्रिंसिपल्स भी जाने हुए थे। ठीक है, सक्सेस प्रिंसिपल्स भी हमने जाने थे। फिर उसके बाद हमने जाना हुआ था, जहां तक मुझे याद है, कि यहाँ पे माइंडसेट वाला पार्ट। ठीक है, साथ साथ स्किल्स वाला पार्ट भी हमने जाना हुआ था यहाँ पे। ओके, ये सारी कुछ चीजें हमने डिस्कस करी हुई थी उसके अंदर। कहीं ना कहीं पे हमारे लिए बहुत बेस्ट पार्ट था। ठीक है, अब अगर हम अंडरस्टैंड करें पार्ट टू, अब हम क्या देखेंगे, पार्ट टू। देखो कहीं ना कहीं पे जो हमने चीजें सीखी थी उसके अंदर, दैट वाज ऑब्वियसली वेरी नाइस, एंड जिन चीजों को यूज करके कहीं ना कहीं पे हम बहुत अच्छी वाली ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो हॉट सॉरी अभी हम पार्ट टू के अंदर क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहली मेन चीज जो कहीं ना कहीं पे हर किसी को जाननी जरूरी है। ठीक है, लीड्स, 3 टाइप्स। ठीक है, पहले ये चीज जानेंगे, फिर एग्जैक्टली हम इसके अंदर जानेंगे सिस्टम क्या है, कि कैसे यहाँ पे इनरोल। ठीक है, फिर उसके बाद डे 1, फिर उसके बाद डे 2। ठीक है, देन 7K to 2CC, ये सारी कुछ चीजें कैसे होगी, ये सारी कुछ चीजें हम जानेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2CC ये क्या होता है, ये किस टाइप से काम करता है, ये सारी कुछ चीजें हम जानेंगे उस सेशन, अभी वाले सेशन के अंदर। ठीक है, रेडी हो फिर अभी। फिर उसके बाद कुछ इफेक्ट्स है, कुछ बहुत 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 अच्छी वाली कुछ लर्निंग्स है, वो सारी कुछ चीजें भी जान लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो लीड्स के बारे में जो हम जान रहे थे, तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ लीड्स। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट मुझे एक सेकेंड। ओके, आवाज आ रही है ना? ठीक है, देखो लीड्स की बात अभी चल रही थी, तो लीड्स के अंदर ना 3 टाइप की लीड होती है। पहली तो होती है हॉट, दूसरी होती है वार्म लीड्स। ठीक है, तीसरी होती है पूरी कोल्ड लीड्स। ठीक है, तीसरी जो लीड्स होती है वो पूरी कोल्ड लीड्स होती है। बट पता है, ये सारी कुछ चीजों से पहले, सारी कुछ चीजों से पहले, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज मैटर करती है पता है क्या, मैं यहाँ पे स्टार करके लिख देता हूँ और ये लिख देते हैं अपन रेड कलर के अंदर। एटलीस्ट आपका जो माइंड सेट यहाँ पे होना चाहिए। यार पता है, कोई भी चीज हो रातों रात तो होने से रही, ना रिजल्ट रातों रात आएंगे, ना आपको ग्रोथ रातों रात मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक चीज है, एटलीस्ट आप 6 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए आप माइंड सेट रखो अपना,
माइंडसेट कैसे कि हाँ हमें काम करना है, और आपने जितने लगाया ना उससे ज्यादा ही कमा लोगे 6 महीने के अंदर। मुझे पूरी श्योरिटी है उस चीज की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके सामने ही मैं कमा रहा हूँ और मैंने ही कमाया है, और मैं कमाऊंगा भी। ठीक है। सो सिंपल थिंग इज दैट कि एटलीस्ट 6 महीने का माइंडसेट रखना है। उससे पहले आपने घर वालों से बात करनी है तो मिनिमम 6 महीने के लिए बात कर लो। समझ आया? अभी ये जो तीन टाइप के जो मार्केट होते हैं, क्या होते हैं? हॉट मार्केट मतलब ऐसे लोग जो अपने फुली नोन है। क्या है? फुली नोन है। दूसरे वो लोग जिनसे बस थोड़ा 50-50 मान के चलो, 50% नोन है, जिनको हम ज्यादा जानते नहीं। और कोल्ड मतलब अननोन लोग, टोटल अननोन लोग। अब जैसे आशु तुम्हारा नंबर आया था लिस्ट में मेरे पास, उससे पहले तो हम एक दूसरे के लिए अनजान ही थे। सही बात है। एज वेल एज यस। तो कोल्ड लीड्स मतलब अननोन, अननोन। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, आपको कोई भी चीज शुरू करने के लिए आपने क्या कर लिया? एक शॉप ओपन कर लिया, ठीक है। एक आपकी कोई मिठाई की शॉप है, कोई भी शॉप है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले अननोन लोग आएंगे या नोन वाले लोगों से शुरुआत करोगे? नॉन वाले लोग, नॉन वाले। जान पहचान जिससे हम जानेंगे। जो जानते हैं हमें, पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं। अब अगर उठोगे जहां पे अभी हमने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अभी आप उठोगे और उनको सारी चीजें बताने लग जाओगे फुल्ली, ठीक है, फुल्ली नोन तो है, आई कैन एग्री। बट उनको आप लग गए और सीधा बातें पेलने लग गए, भाई ये तो ऐसे होता, वो तो वैसे होता, ये तो ये, वो तो वो, नहीं काम करेगा। ठीक है। एक रूल बांध लो आप। ठीक है। सबसे पहली चीज, हर कोई तुम्हें जज कर रहा है, हर कोई। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो आशु, तुमने 2cc तो नहीं करी होती, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है फॉरएवर के बारे में। अगर तुमने 2cc नहीं करी होती और मैं तुम्हारे सामने दिखता ही नहीं, मतलब तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, सारी कुछ चीजें वगैरह साइड हट गई, और इन सब चीजों के बाद अगर मैं स्टेटस पे देख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हारे माइंड में एक थॉट आता है इनडायरेक्टली, हाँ यार अगर इसने करके दिखा दिया तो बहुत बढ़िया होगा। सही बात है। हाँ जी। हाँ। तो तुम भी जज कर रहे हो। अगर आगे चल यस। के मेरा लेवल फटाफट से अप हो गया तो तुम डीएम भी डालोगे कि भाई मैं अभी करे, मतलब उस टाइम पे ऐसा था वैसा था। बट अगर मैं नहीं कर रहा होता तो तुम जज कर रहे हो, तुम सोचते यार ये भी वैसे ही था, ये तो पूरा उसी टाइप का था, कुछ नहीं था इसका भी। है या नहीं है? सेम अगर मेरे हॉट मार्केट वाले लोग हैं, उनका भी ये होता है, ये तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या तो इसका होने के बाद मैं देखूंगा, या तो ऐसी वाली चीजें आ जाती है जो, चलो छोड़ो, ये भी उन्हीं चीजों के अंदर फंस गए। सही बात है। एट द एंड देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन सिंपल है, फटाफट से करो, फटाफट से, थोड़े से पैसे लगेंगे, लीड्स के ऊपर थोड़ा सा पैसा जाएगा, स्पीड बढ़ाओ और कर लो। अब सेकंड वो मार्केट वाले क्या होता है। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, अगर लेवल करना है, जैसे एक ना जीटीएम हुई थी लास्ट मंथ के स्टार्टिंग के 2 तारीख को, अनमोल सर के एक जीटीएम थे, उसके अंदर पता है सर ने बात बताई थी, एक लड़की से बात करी थी जिसने अभी 2cc करी और उसी महीने के अंदर सुपरवाइजर करा था। उसने नवंबर में सुपरवाइजर करा था, दिसंबर वाली जीटीएम में उसकी बातचीत वगैरह हुई थी। अब पता है सबसे बड़ी बात, जीटीएम में उसने क्या बताया, जो मैंने लीड्स पे काम करा, लीड्स मतलब कॉन्टेक्ट नंबर्स, ठीक है, जिन लोगों पे मैंने काम करा, जिन लोगों की उसने 2cc वगैरह करवाई, उसके अंदर कुछ 2 लोग हॉट मार्केट के थे, एक वार्म मार्केट का था और 2 लोग कोल्ड मार्केट के थे। अब हम एक काम करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, हॉट मार्केट से जो उसके 2 लोग आए हुए थे, 2 पर्सन जो थे, ठीक है, वो दो या तो बस वो हॉट मार्केट पे काम करती तो बस 2 ही होता, वार्म से एक आया हुआ था और कोल्ड से 2 आए हुए थे। अगर वो वार्म मार्केट पे काम करने लग जाती तो बस एक ही तरीके से वो एक ही पर्सन हो जाता। अगर ये वो इसको भी ना करती और इसको भी ना करती तो बस एक का हो जाता। अगर वो कोल्ड को पकड़ती और इन दोनों पे काम नहीं करती तो बस 2 लोगों की 2cc मतलब 4cc मुश्किल से हो जाती, लेकिन उसने करी कितनी, 10cc। उसने सिंपल सा फंडा बता दिया, और स्टार्टिंग के डेज के अंदर तुम्हारे पास ज्यादा कुछ काम नहीं है, सो यू कैन डू ओनली वन थिंग, तुम सभी मार्केट पे काम करने लग जाओ, सभी पे। वार्म पे भी लग जाओ, कोल्ड पे भी लग जाओ। स्टार्टिंग के डेज के अंदर तुम्हें ज्यादा रिजेक्शंस आएंगे। अब देखो इसी के बीच में ना एक बहुत तगड़ी वाली चीज मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए। ये जो एन ग्राफ होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एन ग्राफ।
ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे मान के चलो, ये है एफर्ट्स और ये है यहाँ पे इनकम। यहाँ पे एफर्ट्स है, एक साइड है इनकम, ठीक है। अब एक चीज को देखो इसको, यहाँ पे एफर्ट जो है ये यहाँ पे, इनकम भी यहाँ पे, मतलब अपनी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। सही बात है, जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। सेम अब क्या होता है, हम अगर अपने एफर्ट्स, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है, तो एक चीज देखो, इनकम जो है वो थोड़ी सी मतलब स्लो चल रही है। सही बात है, एक साइड तो से बिल्कुल एफर्ट है, दूसरी साइड से इनकम है, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल एफर्ट बिल्कुल। और इनकम है। अब एफर्ट एफर्ट स्टार्टिंग के डेज के अंदर ज्यादा जाएंगे, इनकम स्टार्टिंग के डेज के अंदर कम रहेगी। क्या कह रहे हो संजय सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, एफर्ट स्टार्टिंग में ज्यादा करना पड़ेगा, बाकी इनकम जो है शुरुआत होगा वो थोड़ी सी होगी। थोड़े से और होगा। एक समय ऐसा आएगा कि एफर्ट कम लगेगा, फिर इनकम ग्रोथ हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली वो वाली चीज है, ठीक है। तो इस चीज को हम देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इवन मैंने मेरे फोन में ना एक फोटो भी रखी हुई थी, मुझे जब मैंने ये देखा था ना तो जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा आया, बहुत मतलब समझ आ गई थी इस चीज को कि यार क्या बढ़िया चीज है ये तो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर हम देख रहे हैं इन सब चीजों से, तो हमें एक चीज का तो आइडिया लग रहा है कि अगर हम बढ़िया करके करेंगे, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से लाइफ के अंदर यहाँ पे मतलब बेनिफिट हो रहा है। सही बात है। एक सेकेंड ना, मैं फोटो भी दिखा देता हूँ आपको। मिल तो नहीं रहा है, ठीक है, बट ठीक है चलो कोई ना। तो बताने का मतलब ये है बस इतना सा कि स्टार्टिंग के डेज के अंदर एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे, इनकम बहुत कम होगी। जैसे जैसे एफर्ट बढ़ते जाएंगे, ठीक है, अपनी जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। एक टाइम पे ऐसे आ जाएगा। अरे एक सिंपल सा ना, और एक सिंपल फंडा समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो भी रहा होगा तो स्नोबॉल इफेक्ट होता है। स्नोबॉल, अच्छा स्नोबॉल तो पता है, अगर एक पहाड़ पे हम बैठे, बर्फ के पहाड़ पे, और हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा गोला बना लिया, एक इतना सा छोटा सा गोला बना लिया, और उसको क्या कर लिया, पहाड़ से हमने नीचे धक्का दे दिया, पहाड़ से नीचे हमने धक्का दे दिया। तो ये ऐसे 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 करते 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 नीचे आ रहा है, लेकिन ये नीचे आते आते क्या ये इतना ही रहेगा क्या? क्या इतना ही रहेगा? नहीं, हम जो देखते हो ना बहुत बड़े बड़े जो मतलब गोला गोले जो बनते हैं उसके आइस के, वो ये ऐसे ही तो बनते हैं, पहाड़ से ऊपर से नीचे गिरते 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 आ रहे हो, और आते आते यहाँ पे बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आकार ले लेते हैं, इससे भी बहुत बड़ा। सही बात है। सो जो स्टार्टिंग में जो है अपने एफर्ट और इनकम बहुत कम रहने वाला है। जैसे जैसे इनकम अपनी बढ़ती जाती है, ऑब्वियसली बात है एफर्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है एफर्ट अपने बहुत कम रहते हैं लेकिन इनकम स्टिल बहुत बड़े लेवल पे रहती है, ठीक है। तो इस चीज की वजह से ये जो मैंने चीज बोली हुई थी 6 मंथ के, तो वो चीज आप समझो कि स्टार्टिंग के डेज के अंदर इस चीज के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। और वो मार्केट का सेम चीज। अब देखो अगर हमें फटाफट से सुपरवाइजर करना है, ठीक है, अगर हमें फटाफट से सुपरवाइजर करना है, तीनों टाइप्स की लीड के ऊपर काम करना जरूरी है, तीनों टाइप्स की लीड पे काम करना बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अब क्या कर सकते हो आप, हॉट मार्केट के लिए एक राइट अप्रोच देखो, हॉट मार्केट के लिए राइट अप्रोच देखो कि क्या हो सकता है जिससे 100% अपना इम्पैक्ट सही पड़े। वो मार्केट के लिए आप क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच रख सकते हो, ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच। और कोल्ड के लिए क्या कर लो, फटाफट से इनविटेशन की प्रैक्टिस कर लो, इनविटेशन की प्रैक्टिस, मेरे साथ मॉक कॉल्स कर लो, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कैसे करना है, मॉक कॉल्स कर लो एंड देन स्टार्ट करने लग जाओ। 10 चीजें सोचने से बढ़िया होता है फटाफट से एक चीज करना। अच्छा अब ये हो गया लीड्स का, ये हो गया लीड्स के लिए। अब अगर हॉट से भी, वार्म से भी,
कोल्ड से भी, हर एक तरीके से एक बहुत अच्छा तरीका होता है लीड्स के लिए, दैट इज, ठीक है, जो सभी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और वो है रेफरेंस। कुछ नहीं, एक सिंपल सा अपना वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर, सर्वे हट पे एक फॉर्म बना लो, पोस्टर लिंक किसी को भी दे दो कि भाई ऐसे ऐसे ये लगा दे। अब अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, मैंने आज ही एक लड़की को दिया हुआ था, एक सेकेंड अगर मैं आपको दिखा भी दूं, मैंने आज भी आई थिंक 2-3 लोगों को दिया हुआ। ये देखो, ये जो चैट दिख रही है वो टुडे की दिख रही है, और ये मैंने मेरा पोस्टर और लिंक दे दिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल है, मैंने लिंक दे दी इसको, ऑडियो डाल दिया एंड उसने कर दिया। ठीक है, वहां से आई थिंक मेरे पास, अब देखो रेफरेंस और फॉर्म्स वगैरह तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बस नंबर मैं ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। इस लड़की ने थोड़ी देर पहले डिटेल्स वगैरह भरी हुई है, 7 साढ़े 7 बजे उसकी डिटेल्स वगैरह मेरे पास आ रखी है, नंबर लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे लोगों के नंबर्स आएंगे लीड्स बाय करने से, तो बढ़िया है ना। ज्यादा नहीं, अगर मान के चलो डेली, बस सिंपल तरीके से, अगर हम डेली बेसिस पर 5 लोगों से भी अगर रेफरेंस लगवाते हैं, ठीक है, तो भी मिनिमम 15 लीड्स तो कहीं नहीं गई वहां से, 15 लीड्स तो कहीं नहीं गई। ठीक है, 15 लीड्स वहां से आ जाती है। ठीक है, 15 लीड हम कहीं ना कहीं से जनरेट कर लेते हैं, जनरेट या डीएम मान के चलो, स्नैप पे डाल दिया, कहीं इधर उधर से डाल दिया, और हमने क्या कर लिया, 20 लीड्स बाय कर ली, चाहे तो चलो एड से ले ली या बाय कर ली अपलाइन से, कुछ भी। 15 15 + 30, और ये 20, टोटल 50 लीड हो गई भाई। 50 लीड्स पे कंटिन्यू अगर 15 डेज काम कर लिया ना, तो सुपरवाइजर बहुत इजी तरीके से होना है। लेकिन ये करते करते, ये सारा कुछ तामझाम करते हुए ना, लोगों को मेहनत, जो एक रोहित शेट्टी वाला डायलॉग सुना था मैंने, एक डायरेक्टर है बहुत बड़े, उनका एक डायलॉग सुना था मैंने, दैट वाज, उनके टाइम का जो स्ट्रगल था, उसको आज के टाइम के लोग स्ट्रेस समझ लेते हैं। इट मीन्स ये जो कुछ काम है, ये हमारे लिए थोड़ा सा हसल टाइप, स्ट्रगल टाइप चीज हो जाएगी। सही बात है, लेकिन इसको स्ट्रेस समझ लेंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है, कुछ होना ही नहीं है ना। इजी स्ट्रेस, सॉरी इजी स्ट्रेस, कुछ नहीं है ये, क्या क्या ये स्ट्रेस है? नहीं है। एफर्ट्स लगाएंगे, लीड ज्यादा से ज्यादा आएगी। अब एक बात बताता हूँ, डेली अगर फटाफट से आप 2 इनरोलमेंट्स का फ्लोर रख देते हो, तो भी आपका सुपरवाइजर 20 डेज में हो जाएगा। बस इस फ्लो को ब्रेक मत होने दो। सही बात है, खत्म भाई, बिल्कुल और बिल्कुल कुछ नहीं है। लास्ट मैंने मीटिंग में बता दिया था ना, इनविटेशन फॉलोअप, ये सारी कुछ चीजें हमें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जाके चीजें बहुत अच्छे तरीके से वो कर लेंगे। ठीक है, ये भी चीजें टाइम के साथ साथ और बढ़िया करके सुधर जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब ये हो गया लीड्स का। लीड्स के लिए हम यहाँ पे एड्स वगैरह भी रन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ एड्स का। एड्स के लिए एक मतलब मैं मीटिंग, अनादर मीटिंग कर लूंगा जिसके अंदर एड्स का सिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया लीड्स के लिए। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम समझ लेते हैं, एक्शन प्लान मान के चलो, या फिर पहले सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखो, ये आपके लिए मैं स्टार नहीं, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार भी अगर कर दूं ना, तो भी ये कम है। बहुत सारे लोग इस चीज के अंदर फंसे रहते हैं, जिस वजह से उनको हो जाती है दिक्कत। ठीक है भाई, अपनी साइड से एक एक दिन एफर्ट लगा दो, चीजें ज्यादा करो, तब जाके होगा। समझ आया? सिस्टम कैसे होती है, सिस्टम क्या होती है, वो मैं अगर आपको बता दूं ना एक सिंपल तरीके से। अभी आप एक एएस हो, न्यू एएस, चलो न्यू एएस हो, जो कि अपनी मीटिंग का टाइटल भी है, न्यू एएस ट्रेनिंग। ठीक है, अब एज अ न्यू पर्सन, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है किसी को भी अप्रोच। सही बात है, किसी को भी दिक्कत आ जाती है अप्रोच करने के लिए। अब आप अगर मान के चलो आपके रिलेशंस वगैरह सामने वाले पर्सन के साथ बहुत सही वाले हैं, और आप अप्रोच वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा, तो वेल एंड गुड है, वेल एंड नहीं, बेस्ट है फिर तो, अगर वैसी केस हो जाती है। बट अगर अप्रोच के अंदर आपको थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो रही है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस आपका लैक कर रहा है, और भी कुछ टाइप की अगर चीजें वगैरह हो रही है,
सो द सिंपल थिंग इज दैट इन चीजों की जगह पे रात को बस आप आधे घंटे का टाइम दे दो, रात को बैठो, चैट जीपीटी से पूछो कि अभी अभी जस्ट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट करा हुआ है ऐसा वैसा, मुझे अप्रोच करना है मेरे हॉट मार्केट के लोगों को, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच देम, कि वो फटाफट से मेरे साथ कर ले, और किन चीजों की मुझे प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। भाई वो इतने अच्छे तरीके से आंसर दे देगा ना, वहां पर रिटर्न में आएगा, पढ़ना है, अपने काम की चीजें उठानी है, बाकी को लेट गो कर देना है, सिंपल चीज। ठीक है, अपने काम की चीजें देखनी है, बाकी चीजों को लेट गो कर देना है, सिंपल। क्लियर हुआ? चैट जीपीटी से ये पूछ लो। अब आपने क्या कर लिया, अप्रोच कर लिया किसी को। अब अप्रोच करने के बाद देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपको लगता है कि अपना नेचर, एक बॉन्ड बिल्ड, रिलेशन बिल्ड अच्छे तरीके से करके चलना चाहिए, तो यहाँ पे इनवाइट, अप्रोच इट मीन्स इनवाइट, आपने इनवाइट कर लिया। इनवाइट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंट्रो वाली जो वीडियो है 15 मिनट वाली वो देते हैं। इंट्रो मिनट की जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है 15 मिनट की, वो वीडियो देते हैं। आपने क्या करना है, अभी भी इनिशियल डेज में भी, आगे भी, कभी भी फोकस करना है कि आपके डेली बेसिस पर मैक्सिमम, डेली मैक्स टू मैक्स, डेली मैक्स टू मैक्स वीडियो सेंड होने जरूरी है आपके। समझ आया? जितने हो सकते हैं डेली ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो सेंड करने का ट्राई करो। अब जितने ज्यादा लोगों को वीडियो सेंड होगा उतना ज्यादा कन्वर्जन और बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, आपने इनवाइट कर लिया, इसके बाद आ जाती है 249 की इनरोलमेंट। इसके बाद आ जाती है 249 की इनरोलमेंट। क्लियर? अब ये जो 249 की इनरोलमेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो सिंपल है, बहुत आराम तरीके से लाइटली लेना है। बहुत सारे लोगों को ना पैसे मांगने में दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ यार कैसे होगा, क्या होगा, पैसे मांगना मुश्किल सा लगता है। तो देखो जैसे अभी भी स्टार्टिंग में, मीटिंग के स्टार्टिंग में, जैसे आपने सुना होगा ना कि मैं पर्सन को ऑडियो डाल रहा था। ठीक है, सिचुएशन वाइज है। ठीक है, ये पैसे हमारे लिए है ताकि हमारा लीड्स का एक्सपेंस वगैरह कुछ हो जाए, सामने वाले सीरियस पर्सन वगैरह हो जाए। ठीक है, इस टाइप से कुछ रीजंस वो होते हैं जो, दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, बाकी 249 हमने लेने ही है, लीड्स में से तो लेने ही है ज्यादा से ज्यादा। आपको उसकी भी टेक्निक्स वगैरह बता दूंगा आगे, नेक्स्ट मीटिंग हम उसी चीज के ऊपर करेंगे, टेक्निक्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो ये 249 का हो गया, राइट, लीड्स का एंड सारी कुछ चीजों का यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये 249 का आने के बाद क्या होता है, आपने इसके बाद नेक्स्ट चीज पे ध्यान देना है। अब आज है 14 तारीख, 14 जनवरी। ठीक है, जिस दिन अपनी ये मीटिंग हो रही है, 14 Jan। अब आज ही डे 1 था। अब अगर आज डे के अंदर कोई पर्सन ने इनरोल करा था, तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहली चीज, ठीक है, उससे पहले ये सारी कुछ चीजें मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, बिफोर डे 1। ठीक है, अपनी जो कम्युनिटी है, बैचेस वाली कम्युनिटी लिंक आपने भेज देनी है कि भाई ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी के अंदर सारा कुछ आना है। इन चीजों को लिखो और इन्हीं चीजों पे भाई काम करना है, तभी तुम्हें बहुत सिस्टम इजी जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो होता क्या है ना, अगर मैं किसी रास्ते पे चल पड़ा और रात को अब जैसे 10 सवा 10 हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद जब मीटिंग एंड हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा, ऑब्वियसली ऑफिस से निकल जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा अगर मुझे रूम का रास्ता ही नहीं पता, तो मेरी तो भाई हालत खस्ता हो जाएगी पूरी, कि आप यार मैं रूम पे पहुंचू कैसे। ऑफिस से मैं निकल चुका हूँ, रूम पे मैं पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। ऐसी सिचुएशन में, मतलब चीजों के अंदर क्या हो जाता है पता है, एक ही चीज, रिग्रेट। और इंसान को जब रिग्रेट होता है उसके बाद क्या होता है, समझ गया? ठीक है, पहली चीज आपने देनी है कम्युनिटी की लिंक, जो आपको ग्रुप में आ जाएगी। दूसरी चीज, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस, ये आपने दूसरी लिंक, दूसरी चीज देनी है। उसके बाद आपने टाइम बता देना है कि ऐसे ऐसे
7 PM पे सेशन होगा, 7 PM, टाइम 7 PM सेशन। उसके लिए आप ऐसे से रेडी हो जाओ, ठीक है। इसके पहले से बता के रखते हैं simple चीज। गॉट इट। आई थिंक मेरी वीडियो पॉज हो रही थी, हाँ। तो मैं बता रहा था कि ऐसे इस तरीके से हमने बात वगैरह कर ली है। ओके, 7 बजे के लिए रेडी कर लिया। अब आपने क्या कर लिया, 7 बजे से पहले यहाँ पे चौथी चीज, कॉल कर लिया एंड फॉलो अप लेकर, फॉलो अप करके, ठीक है, मेक रेडी, उनको रेडी कर लिया हमने। क्या कर लिया, उनको रेडी कर लिया। अब रेडी क्यों करना है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, उनको तो पता नहीं है। रेडी मतलब उनको पता तो है, लेकिन कुछ लोग फॉर ग्रांटेड से ले लेते हैं। कॉल करके बता देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा इजी रहेगा वो, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड जस्ट। अब यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, कॉल करके सारी कुछ चीजें बता दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, डे 1 स्टार्ट। डे 1 हो गया स्टार्ट, क्लियर। डे 1 स्टार्ट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, वो उनसे कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, ठीक है, 4-5 टाइम एसेस ड्यूरिंग सेशन। 4-5 आपने स्क्रीनशॉट्स मंगाने। एसेस इट मीन्स स्क्रीनशॉट्स। दूसरी चीज, नोट्स। क्या समझ आया, क्या नहीं। तीसरी चीज, DND, डू नॉट डिस्टर्ब, फोन प्लस लोकेशन ऑल्सो। आपका फोन है वो DND पे रहना मस्ट है। साथ साथ आपने एक जो लोकेशन है, आप जहाँ पे बैठोगे सेशन अटेंड करने के लिए, वहां पे भी DND मोड रखो। मतलब वहाँ ऐप बैठो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बिकॉज कि क्या होता है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। और जब फर्स्ट टाइम चीज चल रही होती है ना, तो फर्स्ट टाइम के अंदर दिक्कत क्या आ जाती है, अगर वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी बुराई करते रहेंगे कि ये तो ऐसा है था, वो वैसा, ये वो वगैरह वगैरह। तो उन सब चीजों से तो बेटर है ना, सही बात है, उन सब चीजों से बेटर है कि पहले से ही बता के रख देना, फोन DND पे लोकेशन। 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए आइसोलेट हो जाओ। गॉट इट। 1 घंटे के लिए भाई आइसोलेशन के अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना हो उस चीज का। 1 आवर के लिए आइसोलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आवर के लिए आइसोलेशन हो गए। हम्म, अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे सारा कुछ सेट, ठीक है। अब यहाँ पे डे 1 कंप्लीट, डे 1 डन। उनका मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, लेट्स गो करके। आता है ना, नहीं आया तो आगे आने लग जाएगा। मैसेज आएगा लेट्स गो का। अब जब ये लेट्स गो का मैसेज आ रहा है, इस मैसेज के बाद असली वाला काम स्टार्ट हो जाता है। आपको आगे करियर के अंदर जितना स्पीड पकड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए रहेगी, पता है वो क्या रहेगी, कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज, आफ्टर डे 1, फॉलो अप
लगभग 10 से 15 मिनट का, 10-15 मिनट का फॉलोअप जो यहाँ पे लोगे इस जगह पे, दैट मैटर्स मोस्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। डे वन का फॉलोअप हमने 10-15 मिनट का लेना है, क्योंकि फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आफ्टर डे वन फॉलोअप कहीं ना कहीं पे हमारे लिए और चीजें भी जरूरी है। उनको बोलना है कि भाई आप एक काम कर लो, जो कम्युनिटी की लिंक मैंने भेजी थी उसके अंदर वीडियो वगैरह आएंगे, वो आपने देखो। ठीक है, उसी टाइम पे आईडी क्रिएट करवाना। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इसको स्टार करके रख दो। अच्छा, स्टार क्यों करनी है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको भी नहीं पता ना कि वीडियो कैसे, सॉरी, आईडी क्रिएट कैसे करनी है, केवाईसी कैसे करनी है, ये सारी कुछ चीजें ना, बेसिक चीजें। अगर ये आपको नहीं पता ना, तो सामने वाला आपको जज करेगा। आपने अगर मान के चलो, जैसे लिंक ग्रुप के अंदर आ चुकी है, चलो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ मैं। ठीक है, कम्युनिटी वगैरह एंड डे वन के अंदर अगर सामने वाला थोड़ा सा पजल हो चुका है, भाई लिंक भेज दो, और आप उसको लिंक भेज देते हो, या फिर चलो 7 PM छोड़ दो, 7 PM वाले अगर ना भी करे, 7:30 पे जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के आप लिंक भेजते टाइम वहां पे ऊपर फॉरवर्डेड का मैसेज आ रहा है, तो भाई दिक्कत है। आप ध्यान देना, मैं कभी ग्रुप के अंदर लिंक डालता हूँ, किसी ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, साइड में शेयर करने का ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है, वहां से मैं नहीं करता, लिंक कॉपी करता हूँ, ग्रुप में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कितना टाइम लगेगा। सही बात है, कितनी माइनर चीज है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो आप दोनों मेरे पास सेशन देखोगे, और मैंने क्या कर लिया, आप दोनों को ही ग्रुप के अंदर लिंक तो आ चुकी है, जस्ट साइड में टैप करके मैंने भेज दिया कि भाई ये चली जाए लिंक आशु और संजय के पास, आशु के पास, संजय के पास, दोनों के पास लिंक चली गई है। लिंक जब चली गई है तो ऊपर लिखा आ रहा है फॉरवर्डेड, और अगर ज्यादा टाइम फॉरवर्ड हुए तो ऊपर से लिखा भी ये भी आएगा, क्योंकि अगर जिस ग्रुप के अंदर लिंक आई है वहां पे भी अगर फॉरवर्डेड का मैसेज है, और अगर वो मैसेज मैंने आपके पास भेजा, वहां पे ऊपर आएगा फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। देख लेना, ध्यान देना, वहां पे क्या लिखा आएगा, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। अब अगर वहां पे लिखा हुआ ये आ रहा है कि फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, और वहां से अगर मैं मान के चलो आपको लिंक भेज रहा हूँ, या फिर कुछ भी चीजें चल रही है ना, तो भाई आशु जज करेगा, यार इसने तो बोला था कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, या फिर ब्रॉडकास्ट से आएगी, ये आएगी, वो आएगी, लिंक तो यहाँ पे फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स आ रही है। या फिर चलो कुछ भी थॉट आ जाता माइंड में, होता तो गलत ही है ना, हुआ तो गलत ही, अपना इंप्रेशन बैड नहीं पड़ना चाहिए। तो लिंक आप भेजते टाइम फॉरवर्डेड का जो आता है वो नहीं आना चाहिए। आपने सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, वहां पे जाके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। इतना तो कर ही सकते हैं, सिंपल है, कॉपी पेस्ट करने का काम है बस। ठीक है, कॉपी पेस्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पे डे वन कंप्लीट हो चुका है, आईडी क्रिएट हो ही चुकी है। आईडी भाई खुद भी समझो और बतानी है आईडी। मैं आशु एक बात सोच के देखो, जब आईडी बनानी थी मैंने आपको लिंक भेजी थी, भाई आईडी बना लो, मैंने नहीं बना के दी थी। अगर मैं बना के देता तो मेरे लिए तो 5 मिनट का काम था, बट मैंने सोचा कि तुम बना लो, और मैं नेविगेट करता चला गया। इससे क्या होता है, सामने वाले को ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हाँ यार ये तो बात सही है। समझे, इस चीज का ध्यान रखना। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, फॉरवर्डेड वगैरह सारी कुछ चीजें। ओके, अब यहाँ पे डे वन खत्म, बाकी सारी कुछ चीजें डन। उसको हमने वीडियोस वगैरह का जो बताया था, वो वीडियो वगैरह कम्युनिटी में वीडियो आए थे भाई, वो देख ले, सारे कुछ वीडियो वगैरह उसने देख लिया। ठीक है, अब इन सब चीजों के बाद नेक्स्ट क्या चीज होगी, मॉर्निंग आ गई, 10-11 AM आपने उसका फॉलो ले लेना है, बट रात को शेड्यूल करके रखना है। रात को ही पूछ के रखना है कि भाई आपका कल सुबह का क्या प्लान है, मैं आपको 10-11 बजे कॉल कर लूंगा। मैं आपको 10-11 बजे सुबह कॉल कर लूंगा, आपका क्या प्लान है, कैसे कैसे क्या नहीं है वगैरह वगैरह, ये चीजें पूछनी है उससे एक बार। ठीक है, और उस हिसाब से प्लान करोगे, सामने वाले को कॉल करोगे, तो टाइम से आंसर भी मिलेगा। अदरवाइज आपकी मेहनत भी बच जाएगी, मेहनत सही तरीके से
आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। अब आपने कॉल शेड्यूल कर लिया। ठीक है, सुबह आपने 10-11 के बीच में कॉल वगैरह कर लिया। सुबह 10-11 AM पे बात वगैरह हो गई है, सुबह कॉल वगैरह कर लिया। अब आपने इस कॉल को भी रखना 5 से 10 मिनट का। इसके अंदर आप वीडियो के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि कल रात को जो आपने वीडियो भेजे थे उसको वो देखे नहीं देखे। आप थोड़ा सा पूछ सकते हो, आप यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करके, कल जो मैंने बताई थी ना स्टोरी टेलिंग वाली बात, तो आपने स्टोरी टेलिंग करके ये चीज देखनी है कि भाई मैं खुद की स्टोरी भी बता देता हूँ, और साथ साथ और एक चीज बढ़िया वाली हो जाएगी स्टोरी टेलिंग से, कि भाई ऐसे ऐसे ना अपना काम है, देखो ये है, आप मैंने गलती ये करी थी कि मैंने फैमिली को बता दिया। आगे सामने वाले ने हर एक चीज की जगह पे, हर एक जगह पे ये चीज बोलनी है। मैंने दोस्त को बता दिया, दोस्त ने मना कर दिया, उसने आपको ब्लॉक मार दिया। घर वालों को बता दिया, घर वालों को थोड़ा सा आइडिया लग गया, घर वालों ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं करना, उसने आपको इग्नोर मार दिया, ब्लॉक मार दिया। ये चीजें छोटी छोटी आती है। तो आपने क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करके यहाँ पे करना है प्री इम्यून, मतलब मेरे साथ ये चीज हुई थी, तो आप पहले अंडरस्टैंड करो पूरा, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। समझ आया? तो ये चीज हो गई प्री इम्यून फ्रेंड से, या फिर हर एक टाइप से हम यहाँ पे प्री इम्यून वगैरह कर सकते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे ये चीज हो गई। यहाँ पे आपने हाइप देनी है डाउट सेशन की। हाइप मेरे बारे में दे सकते हो, अजिंक्य, जो होस्ट रहेंगे डाउट सेशन के। ठीक है, डाउट सेशन के ये होस्ट रहेंगे। यार मेरी स्क्रीन ऐसे अटक रही है क्या बार बार? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या इशू? एक सेकंड, एसी ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि गर्म हो चुका बहुत ज्यादा। यहाँ पे इंसान ठंडे पड़ रहे और ये गर्म होए जा रहे हैं, अकल ही नहीं है इनको। ठीक है, तो जो चीज मैं बता रहा था, अजिंक्य सर डाउट सेशन के होस्ट रहेंगे, जिनसे हम चीजें सीखेंगे सारी। डाउट सेशन से पहले आप क्या कर सकते हो, अनमोल सर के ना पेज पे मेरी एक मैकबुक वाली रील है। ठीक है, उससे पहले एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसी जगह पे जो आप कर रहे हो ना वीडियो के बाद, यहाँ पे आपने क्या करना है, सामने वाले को बोलना है, "भाई, देखिए, conversation क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में सारा कुछ लेके जब आप मेरे बारे में बता रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करना, उस सामने वाले पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को। यार इसको क्या करूँ मैं? ओके, अभी वीडियो क्लियर चल रही है ना? हेलो? अभी बिल्कुल चल रही बिल्कुल है चल मेरी रही है। वीडियो? ठीक है। जी हाँ, जी। तो यहाँ पे अजिंक्य सर होस्ट जो है ना, इसके बाद आपने क्या करना है, आपके इंस्टाग्राम पे उसको बोल देना कि भाई मेरे इंस्टा पे, मैं आपको इंस्टा की प्रोफाइल भेज देता हूँ, मैं आपको आपको मैं मेरी इंस्टा की प्रोफाइल भेज देता हूँ, आप मुझे वहां पे डीएम डाल दो। अच्छा, डीएम आप तभी डाल सकते हो भाई, थोड़ा सा फिर भी शर्म आ जाएगी कि यार मुझे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइलिंग करनी है, बढ़िया प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ये सारी कुछ चीजें चल जाएगी, तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ करोगे, लोग आपकी जर्नी देखेंगे। अब मैं मेरे इंस्टाग्राम पे, आशु मैंने भी तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवाया था, तब तुमने देखा था भाई यार ये बंदा तो पहले चोमूसा था, फिर इसने अच्छे तरीके से खुद सेल्फ डेवलपमेंट एंड बहुत कुछ चीजें करी तो आज हो गया। यही तो चीजें देखी होगी तुमने, और एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया बहुत अच्छा वाला। सही बात है। तो बिना सोचे समझे आज के टाइम पे पोस्टिंग स्टार्ट कर दो। डीएम करने से बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहली चीज आपने उसको इंस्टा पे ही पहली चीज क्या भेजनी है, अनमोल सर के पेज पे मैकबुक वाली जो रील है मेरी, वो भेज सकते हो। दूसरी चीज, अनमोल सर के जो पेज पे ट्रांसफॉर्मेशन रील है उनकी, वो रील आप भेज सकते हो।
एक बंदा जो हेजिटेट करता था वो आज इतने बढ़िया करके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, सारा कुछ, ये चीज आप बता सकते हो। तीसरी, आपने मेरे पेज से एकदम जो रॉ रील है मेरे वाले पेज पे, अजिंक्य वाले, ठीक है, जो रॉ रील थी ना वो आप भेज सकते हो। और एकदम जोकर वाला इमोजी देना है वहां पे जो मैं भेजता था, कि यार ये क्या ही दिखता था पहले। ठीक है, जोकर इमोजी के साथ। उसके बाद आपने क्या देना है, मेरी जो भी कोई रिसेंट के डेज के अंदर जो रील है जो बढ़िया करके है, जैसे अनमोल सर के साथ वाली जो रील है मेरी, याद है ना, जहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट सा बैठा हो, अपसेट सा बैठा हो, वो रील आपने सेंड करनी है। उसके अलावा मेरी फ्लाइट वाली एक पोस्ट है, वो आप भेज सकते हो। आप बता सकते हो भाई, वहां पे आप वो आग वाला इमोजी दे दो, कि भाई इस बंदे ने, पहले तो हम एकदम चोमूसा दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसने कितने तगड़े तरीके से खुद की डेवलपमेंट कर दी। और यहाँ पे डाल दो एक ऑडियो, इंस्टा पे ही, ऑडियो इंस्टा पे ही। ऑडियो क्या डालोगे, कि यार देखो, जिस, हमने इन दो सीनियर्स को देखा, और इन दो सीनियर्स को दिखाने का मेरा मोटिव क्या था पता है आपको, कि यार अगर इन लोगों ने इतनी, मतलब 0 से लेके 100 तक की एकदम ट्रांसफॉर्मेशन करी हुई है, तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है, इन्होंने जो स्टार्टिंग करी हुई थी वो भी तो 0 से ही करी हुई थी। इन्होंने कहाँ पे 100 से स्टार्टिंग करी थी, नहीं। तो अगर स्टार्टिंग भी इन्होंने 0 से ही हमारी तरह ही करी थी, तो इनका जो आज का प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर होने वाला है। बट इनका जो पास्ट रह चुका है उसको अभी हमें प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। सही बात है। चलो ज्यादा पजल मत हो, आप ट्रेनिंग दोबारा देख लेना, ठीक है। अभी लिखने के चक्कर में सारा कुछ भूल जाओगे, यहाँ पे ध्यान, समझो, समझने पे ध्यान दे दो बस। ठीक है, ये चीज हो गई। और अपनी डे 1 के फॉलोअप सारी चीजों पे मीटिंग तो होगी होगी, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे भाई उसी पर्सन को, अजिंक्य जो है, ठीक है, उसी पर्सन का अभी हम डाउट सेशन अटेंड करेंगे। डाउट सेशन का जो टाइम होगा, वो टाइम बता देना, जो भी कुछ टाइम होगा ग्रुप में आ जाएगा। वाईटी लिंक दे रहे हो तो आपने वो दिखा देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है मैंने कि 2 PM है, तो ऐसे दे देना, ठीक है। डाउट सेशन हो गया, सॉरी, डाउट सेशन के पहले ये सारी चीजें हो गई। अब अगर मान के चलो सपोज 2 बजे डाउट सेशन है, तो 1:30 पे अगेन एक बार कॉल कर लो। 1:30 पे अगेन कॉल कर लो, कॉल करके रेडी कर लो, मेक देम रेडी। मेक देम रेडी, अगेन उनको रेडी कर लो, खत्म। गॉट इट। उनको रेडी करना है अगेन, कि भाई ऐसे ऐसे है, ये है वो है, वगैरह वगैरह, हो जाओ रेडी। भाई बहुत कुछ अच्छे तरीके से डाउट्स क्लियर होंगे, ये होगा वो होगा, सारी कुछ चीजें बता देंगे, दैट्स इट। क्लियर। मेक देम रेडी, वो हो गए रेडी। अब उनको डाउट सेशन में 2 बजे बिठा दिया। एग्जाम्पल में 2 बजे डाउट सेशन है, तो डाउट सेशन हो गया स्टार्ट। आपके अगर अच्छे तरीके से पर्सन्स बैठे हैं, ट्राई कर लो कि आप भी ज्वाइन कर लो, आपको फॉलोअप लेने के लिए बहुत तगड़ी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। आप भी ज्वाइन कर लिया करो। डाउट सेशन हो गया, गॉट इट। डाउट सेशन बढ़िया करके हमने स्टार्ट कर लिया। डाउट सेशन 3:15 तक एंड हो जाएगा। कब तक, 3:15 तक। अब यहाँ पे डाउट सेशन खत्म। आपने सबसे बढ़िया एक चीज करनी है, डाउट सेशन खत्म होने के बाद 4 PM तक आपने ऑडियो डाल दो सामने वाले को इसके बाद, कि अभी मेरे पास ना बहुत सारे पर्सन्स के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, मैं आपको ना 4 PM पे कॉल वगैरह कर लेता हूँ। या फिर मतलब ऐसे मान के चलो आपके हिसाब से 20-25 मिनट, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि 4 PM ऐसे। बट आप एक आधे घंटे के अंदर कॉल कर लेना उनको, 15-20 मिनट के बाद कॉल कर लेना उनको। कॉल पे क्या डिस्कस करना है,
4 PM हम वीसी करेंगे वीडियो कॉल, लगभग 10 से 15 मिनट की। 2-3 पर्सन है तो 10-15 मिनट बहुत अच्छा है। ठीक है, वीडियो कॉल पे क्या कुछ होगा पता है? क्या होगा वीडियो कॉल पे? पहली चीज, ट्रस्ट। यहाँ पे था, सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट के अंदर इतनी जंप आ जाएगी। गॉट इट? दूसरी चीज, ग्रुप दिखा दो, ग्रुप के अंदर इनरोल्स वगैरह। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सेकेंड मंथ है जिसके अंदर पे आउट वगैरह आपने बना लिया है, ठीक है, अगर आप चाहो तो वो आप दिखा सकते हो। तीसरी चीज, कल्चर दिखाना है कि भाई ऐसे ऐसे हमें ग्रुप मिलेगा, अजिंक्य सर का ऐसे सपोर्ट मिलेगा। आप लेवल अप विद अनमोल कपूर ग्रुप दिखा दो, सारी कुछ चीजें, दैट्स इट। उसके बाद क्या दिखा सकते हो? अगर आप ऑफिस से, दिल्ली से काम करते हो ऑफिस से, तो आप ऑफिस दिखा सकते हो। घर से काम करते हो तो आप आपका छोटा सा वर्क प्लेस दिखा दो कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं घर से ऐसे ऐसे वर्क प्लेस बनाकर काम करता हूँ। आप जो दिखाओगे आपका सामने वाला वही चीज कॉपी करेगा। जैसे ही वो भी 2CC कर ले, फटाफट से अपना वर्क प्लेस बनाकर काम करेगा। और काम बढ़ता है वर्क प्लेस से। कभी चेयर पे बैठ गए, कभी कंबल में बैठ गए, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, वैसे काम नहीं चलता। ना काम कभी बढ़ता है। ठीक है, कल्चर आप दिखा दो, वर्क प्लेस दिखा दो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या दिखा सकते हो? अभी दिखाना नहीं है, अभी बात करो। डाउट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन अभी अगेन आपने काम क्लियर करना है। क्लियर, व्हाट इज वर्क? आपने काम क्या करना है, ये चीज क्लियर करनी है। काम क्या है, काम कैसे करना है, आपने बता देना है। भाई आपको नंबर जनरेट करने के बारे में सिखा दूंगा, आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। और आप ये चीज आप तब बता सकते हो जब आप डाउट सेशन खुद अच्छे से देखोगे। समझ आया? सो काम के बारे में क्लियर कर लिया। आप एक बात बता दो ना आगे, इनकम डेली प्लस मंथली। ये दो चीजें आप सामने वाले को अगेन बता दो। ठीक है, डेली और मंथली कैसे इनकम आएगी ये बता दो। थर्ड चीज आएगी सीसी। 2CC थोड़ा सा सामने वाला सोचेगा कि यार 2CC के लिए इनकम। आप पहले तो इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर लो भाई, आपको 2CC करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी 2CC करी थी। लेकिन सरप्राइज के बाद जो मैं डाउट सेशन में बोलता हूँ, ठीक है, वो चीज आप अगेन यहाँ पे बोल दो। सरप्राइज है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो अपलाइन है, कनेक्ट विथ अपलाइन। अब जैसे मान के चलो आशु या फिर आशु की टीम का कोई पर्सन है, वो क्या करेगा, वीडियो कॉल पे इतनी सारी कुछ चीजें, लगभग ये जो 10-15 मिनट का जो पार्ट है ना, 10 से 20 मिनट का जितना कुछ होता है, ये कंप्लीट होते हैं इसके अंदर 2-5 मिनट के लिए आशु ने आना है। और इसका रीजन क्या है? आशु आएगा, 2 मिनट बताएगा, बोलेगा कि भाई आप ऐसे ऐसे, मैं जो डेटो वाली जो लिंक है, आपको वो लिंक मेरी साइड से मिलेगी। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से करोगे। एक दो चीजें अपनी साइड से बीइंग अ सीनियर आपने बताना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद उस पर्सन को खुद से कनेक्ट करके ले लिया। अब जैसे आशु, तुम्हारे जो पर्सन्स हैं, वो तुम्हारे पर्सन्स डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट करवा देना। डाउट सेशन के बाद जो फॉलो अप लोगे, उस डाउट सेशन के बाद का जो फॉलो अप है, 2-5 मिनट के लिए मुझे वीडियो कॉल पे लेना है। 2-5 मिनट के लिए अपलाइन को वीडियो कॉल पे लेना है। तो क्या होगा, अपलाइन की एक अथॉरिटी होती है, जिसका बेनिफिट ये होता है सामने वाला उनकी बातें सुनता है। और जो डे टू की जो लिंक है, ठीक है, डे टू लिंक जो है, वो आपने नहीं भेजनी है, वो भेजनी है
अप्लाइंग। क्लियर हुआ? आपने नहीं भेजनी है, वो लिंक भेजनी है अपलाइन ने। ठीक है। अब डे 2 होगा 7 PM। अब अगर डे 2 7 PM हो रहा है तो सामने वाले को अगर 4 बजे कॉल करी है तो भी 4:30 तक कॉल करेंगे। 5 करा है, मतलब सॉरी 4:30 पे कॉल करा है तो 5 बजे तक खत्म होगी। 5 पे करा है तो 5:30 तक खत्म होगी। यही होगा। 6 बजे तक सभी के फॉलोअप्स वगैरह निपट जाएंगे। आपके यहाँ पे चेक करना है एक बार सभी के आईडी है, लॉगिन है उनके फोन में, ये चीज चेक करनी है। क्या उनकी आईडी लॉगिन है? ओके, ये चीजें आपने चेक करनी है। इन सब चीजों, अच्छा एक बात सोच के देखो आशु, आपने जैसे ही डे 2 देखा था, कॉल करा था कि भैया मुझे स्लॉट चाहिए और मैं पेमेंट कर रहा हूँ टोटल, आप बता दो कैसे ऐड करना है, यही बात हुई थी ना? मैंने क्या बोला था, आईडी लॉगिन है, अब ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करो और पैसे ऐड करो। अब अगर उसी जगह पे आईडी बनी नहीं है, या तो मैंने केवाईसी नहीं करी है, या तो अच्छे तरीके से मैंने आप, या अच्छे तरीके से क्या मैंने आपके फोन में लॉगिन नहीं करा के दी है, अगर इस टाइप से चीजें हो जाती तो आपको दिक्कत आती है नहीं आती? सो दैट्स वाई आपने क्या करना है, आईडी लॉगिन करवानी है, क्रिएट कर लिए चेक करना है, लॉगिन करवानी है, हेल्प करनी है, लॉगिन करवा, और ये कब, डे 2 से पहले। समझ आया? डे 2 से पहले ये चीज करवानी है। अब डे 2 होगा अपना 7 बजे। होगा 7 PM, 7 बजे, ठीक है? यार मेरा वीडियो फंस रहा है ना, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल फंस रहा है। चलो आई थिंक 5-10 मिनट का पार्ट होगा तो कवर कर लेते हैं, ठीक है? अब डे 2 होगा 7 PM, 7 बजे। आपने क्या करना है, सेम वही रूल्स जो पहले बताए थे, एंड आपने करवाना है ज्वाइन, जो कि इसकी लिंक आ जाएगी कम्युनिटी के अंदर। लेकिन फिर भी आपने अपनी साइड से कंफर्म करना है भाई ज्वाइन हुआ है नहीं हुआ है। और सेशन जब कोई भी पर्सन ज्वाइन कर रहा होता है ना, आपने 2-3 बार मैसेज जरूर डालना है कि हाँ भाई ज्वाइंड, क्या ज्वाइंड हो गए आप, तो उनका आएगा ज्वाइंड, स्टिल अटेंडिंग ना। ठीक है, स्टिल अटेंडिंग या अटेंडिंग वाला, इस टाइप से मैसेजेस वगैरह आपके जाने जरूरी है ताकि सामने वाला आपके पास कनेक्टेड रहे ड्यूरिंग सेशन ऑल्सो। ठीक है? यहाँ पे आप कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो उसको, बट आपको एक कंफर्मेशन लगता रहेगा। समझ आया? अब ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आ जाता है डे 2 के बाद वाला फॉलोअप। फॉलोअप आता है डे 2 के बाद? नहीं, सीधा आ जाती है यहाँ पे क्लोजिंग। क्लोजिंग 7 की। समझ आया? हाँ, अब यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है 7 की। अब अगर टोटल 7 के हैं, अब देखो क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है? बट क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग यहाँ पे 7 के अगर है टोटल तो टोटल लेनी है, अदरवाइज होल्डिंग अमाउंट लेनी है 2-3 thousand जो भी कुछ, एंड उसके बाद उसको कंफर्म करवा देना है। अब यहाँ पे ये भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, आईडी लॉगिन तो है, बट क्या वॉलेट में पैसे ऐड करने आपको आते हैं? नहीं आते तो सीख लो ट्राई करके, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, सिंपल प्रोसेस होता है। आईडी लॉगिन करने के बाद, अब अगर ऐड मनी, ठीक है, क्या ये चीज आपको आती है? अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीख लो। ठीक है? बात वगैरह कर लो 5-10 मिनट, 15 मिनट,
20 मिनट भी शायद जा सकता है कॉल, ये चीज कर लो एंड बाकी चीजें स्टार्ट हो गई, राइट। उसकी क्लोजिंग वगैरह हो गई, रिक्वायर्ड लगे, अगर रिक्वायर लगे तो आपने क्या करना है, कॉल अप्लाई, कॉन्फ्रेंस करो, टॉक देम एंड क्लोज। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है एंड। ठीक है, यहाँ तक हो गई प्रोसेस सामने वाले की डन। अब बहुत सारे लोगों के ना गलती क्या होती है, अगर इनिशियल के पैसे आए हैं देन उसका कंटिन्यू कराएंगे, मतलब वो करेगा। अगर इनिशियल नहीं आई है, ठीक है, तो हम उसको आगे कुछ नहीं कराएंगे। इस केस के अंदर जो भी मैटर जो भी हो रहा है, आपने उसको नेक्स्ट 7:30 ट्रेनिंग से कनेक्टेड रखना जरूर है, भले उसने अटेंड करा, सॉरी, क्लोजिंग करी है तो भी, क्लोजिंग नहीं हुई है उसकी तो भी, से पैसे दिए तो भी, पैसे नहीं दिए तो भी। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ओके, 7:30 से कनेक्टेड रखना ही है। फिर उसके बाद अगर पैसे कुछ होल्डिंग पे आ चुके हैं ना, अगर होल्डिंग पे आ चुके हैं तो भी उसको एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बनाना है। एक्सक्लूसिव ग्रुप नहीं, एक्सक्लूसिव मीटिंग का पार्ट बनाना है अगर होल्डिंग आई है तो। ओके, अब उसके बाद एक प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, डेली 7:30 ट्रेनिंग, एक्सेप्ट लेवल अप। ऐसा नहीं कि बंदे ने आज इनिशियल देखी है, 1 रुपया भी नहीं दिया और कल ही सीधा आपने लेवल अप लगवा दिया। ठीक है, झटका 7,000 से था, अभी वो 2C से सीधा सदमा बैठ गया उसको। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट लेवल अप, मतलब लेवल अप आपने नहीं लगवाना है, लेवल अप के अलावा जो दूसरी ट्रेनिंग होती है वो लगवानी है। ठीक है, 7:30 की ट्रेनिंग हो गई, राइट। उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे होल्डिंग भी आ चुकी है तो भी आपने एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग लगवानी है। ये हो गई, होल्ड ट्रेनिंग वाली हो गई। मेरी वो अच्छा, आपकी है, एक सेकंड। हाँ, जो मैं बात बता रहा था आपको, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट लेवल अप, अब 7:30 वाली ट्रेनिंग हो गई, 9:30 पे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है तो वो आपने भेजनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्सक्लूसिव हो गई ट्रेनिंग, 7:30 वाली ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद अगेन फॉलोअप्स होते हैं, फॉलोअप कैसे लेने उस टाइम के उस टाइम पे बता दूंगा। उसके नेक्स्ट डे आपने 7 के टू 2CC वाली ट्रेनिंग देनी है। आंसू याद आ गया, 7 के टू 2CC कौन सी है, वो वाली ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, वो चीज डन। ये डन हो गई। क्या हो गया भाई, कुछ बोल रहे थे ना जी, बताओ बताओ। चलो ठीक है, हाँ। तो ये कुछ चीजें हो गई 7 के टू 2CC वाली। इसके बाद क्या आ जाता है, अच्छे तरीके से अगेन एक बार वीडियो कॉल, लेवल अप हाइप, कंटिन्यूअसली देखो कोई ना कोई आपने ट्रेनिंग देते रहना है। कोई पॉडकास्ट दे दिया, कोई वीडियो दे दिया, कुछ ना कुछ चीज अगर आप देते रहोगे तो सामने वाला कनेक्टेड रहेगा और साथ साथ कर लेगा अच्छे तरीके से। समझ आया, तो लेवल अप के हाइप, क्लियर हुआ। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ तक आ जाता है लेवल अप का।
और लेवल अप के बाद आ जाती है 2cc। अब आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी यहाँ तक बहुत सारी चीजें आ चुकी है, D2 वाले तक, ठीक है, यहाँ तक क्लोज वाले तक। अब इससे ज्यादा अगर मैं चीजें आपके माइंड में डाल दूंगा इसके बाद वाली 7K to 2cc वाली, तो कहीं ना कहीं पे वो बहुत ही ज्यादा आपको चीजें carry कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात। सो जस्ट दैट्स वाई इतना करना है, लाइक अभी जो यहाँ तक चीजें समझनी है, ठीक है, और उसके बाद वाली एक एक चीज आप अच्छे तरीके से समझ ही जाओगे। वही है कि अगर हम ट्राई करेंगे अच्छे तरीके से तो करते करते बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। 7:30 से कनेक्टेड रखा, एक्सक्लूसिव मीटिंग का जो पार्ट है वो दिखा दिया, एक्सक्लूसिव का पार्ट आपने बना दिया, ठीक है। भले होल्डिंग आई है तो आपने दिखा देना है, अदरवाइज 7:30 तो लगानी ही लगानी है। क्लियर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटी छोटी चीज है, देखो, कोई ना कोई आपने वीडियो भेज दिया टाइम टू टाइम, कोई ना कोई आपने पॉडकास्ट भेज दिया, ठीक है, आपने पॉडकास्ट भेज दिया कोई ना कोई। अगर इस तरीके से चीजें करोगे तो भाई सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, नॉलेज मिलता रहेगा। और आपने दो तीन चीजों का ध्यान देना है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग का ध्यान देना है। उसी के साथ साथ प्री इम्यून करते रहना है। देखो एक चीज होती है, सामने वाला बंदा डिसीजन माइंड से लेता है, ठीक है, लेकिन क्लोज जो होता है ना, वो इमोशंस के साथ क्लोज होता है, ऐसे ही क्लोज नहीं होगा कोई भी, ठीक है। क्लियर हुआ। सो सिंपल, अगर इस तरीके से चीजें करोगे तो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली बात है कन्वर्जन बढ़ जाएगा, कन्वर्जन बढ़ जाएगा। यहाँ पे अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, हर एक चीज ना इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इनविटेशन ज्यादा होंगे, सॉरी, लीड जनरेशन ज्यादा होंगे, इनविटेशन ज्यादा होंगे, इनविटेशन ज्यादा होंगे, इनरोलमेंट डे 1 पर्सन ज्यादा होंगे, डे 2 पर्सन ज्यादा होंगे, क्लोजिंग ज्यादा होगी, 7K ज्यादा आएंगे, लेवल अप में ज्यादा लोग बैठेंगे, और 2cc ज्यादा लोगों की होगी। अब एक बात बताता हूँ आपके लिए, अब कभी कभी पजल हो जाता है ना कि हम, मेरे लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग्स है, मेरे लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग्स है, हो जाता है ना पजल कभी कभी। बताता हूँ अभी, एएस के लिए एएस ट्रेनिंग्स कौन कौन सी है। सबसे पहली देखो, डेली 7:30 तो अटेंड करनी मस्ट है भाई, ये तो डेली 7:30 मस्ट है। दूसरी चीज, सैटरडे एंड संडे 9:30 PM सोरिंग स्पेशल मीटिंग होती है। क्लियर। सैटरडे और संडे नाइट को 9:30 PM पे सोरिंग स्पेशल मीटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मॉर्निंग मीटिंग की कोई सीरीज चलती है ना, मॉर्निंग मीटिंग सीरीज, जैसे अभी कुछ 2-3 दिनों पहले अनमोल सर की चल रही थी, या तो 9:30 AM होगी मोस्ट प्रोबेबली, या तो 10 AM होगी, या तो 11 AM होगी। अब इन तीनों में से अपनी मीटिंग की भी एक सीरीज होगी, जिसका टाइम वगैरह मैं आपको कंफर्म करूंगा। ये तीन मीटिंग्स में, सॉरी, इन तीन टाइम्स में से एक टाइम पे मीटिंग होगी मॉर्निंग में, ओके। उसके अलावा पर वीक या तो पर डे 10 डेज पे आपने क्या करना है, डे 1 और डे 2 देखना है, ठीक है। पर मंथ 2 लेवल अप सेशन आपने देखने ही देखने लाइव बैठ के, 2 लेवल अप सेशंस आपने देखने ही है। ये चीजें जो है वो मस्ट है भाई। समझ आया अपनी कौन कौन सी मीटिंग्स है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया करके अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अब देखो यार, सीखने के लिए तो वही बात है ना, सीखने के लिए तो हर किसी ने सीखा हुआ है। अब ये मीटिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी, यूट्यूब के मेरी टीम वाले, अननोन या फिर दूसरे की टीम के बहुत सारे लोग देखेंगे, देख तो लेंगे ही, सही बात है।
बट मैटर क्या करता है, उन चीजों पे काम कौन करेगा। अब अगर मैंने आपको परसों और मतलब पार्ट वन के अंदर अगर ये चीजें बताई थी कि भाई आपने ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, ग्रुप में एक्टिव रहने के लिए जो भी कुछ चीजें मैंने लिखवाई थी, अगर आपने वो नहीं करी है तो भाई सोच के देखो कितने स्लो लर्नर्स हो। ठीक है, मैं आप दोनों को नहीं बोल रहा, जितने लोगों ने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखी है उन लोगों को भी बता रहा हूँ। इसका यूट्यूब पे अगर आप देख भी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाइव का पार्ट नहीं बने तो आपके लिए वो चीजें नहीं है, आप ऑब्वियसली आपके लिए भी है। अगर आपने सीखा है तो उस पर इम्प्लीमेंट करो ना। सही बात है। अनटिल एंड अनलेस कुछ होगा ही नहीं। राइट। और एक चीज देखो, मैं एक सबसे ना अ, अलग पार्ट कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपका इंस्टा जब आप बिल्ड करने लग जाओगे ना, क्या होता है, किसी के डीएम्स आ जाता है, कोई आपके बायो वाला जो फॉर्म होता है ना, बायो में जो फॉर्म है वो फिल करेगा। क्लियर। उसके साथ साथ आपके पास कोई डीएम मतलब बता देगा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने काम करना आपके साथ, आपके साथ करना, ये करना। पहली चीज तो यार शॉक हो जाते हैं, भैंस के यार, मेरा तो ना इंस्टाग्राम बिल्ड है, ना स्किल्स बिल्ड है, ना कोई अचीवमेंट दिख रही है, मेरे साथ क्यों करना चाहता है। हो जाता है ना, ये मेरे साथ क्यों करना चाहता है, अब क्या नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दैट। वो लोग क्या होता है, ऑटोमेशन नाम से, पता नहीं किन पागल लोगों ने ये नाम रखा हुआ है इसका, ऑटोमेशन, पता नहीं है क्या चीज है। वहां से आ जाते हैं, बोलते हैं हमें अपलाइन से भी पैसा आता है, हमें डाउन लाइन से भी पैसा आता है, हमें क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है, हमें ब्रदर लाइन से भी पैसा आता है, हमें हमारे सगे बाप से भी पैसा आता है, नाजायज बाप से पैसा आ जाता है, इधर से भी पैसा आता है, उधर से भी पैसा आता है। काम क्या है, कुछ नहीं करना, हमारा काम ऑटोमेशन पे। इस टाइप से लोग आपको करेंगे डिस्ट्रैक्ट। क्या होगा, लोग करेंगे आपको डिस्ट्रैक्ट। उनका मेन मोटिव ये रहेगा, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, एक बंदा जो मतलब क्लीन चिट वाला है, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर वाला बंदा है, उसको माइंडसेट दो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, उनको बता दो कि भाई काम ऐसे करना है, उसको सारी कुछ चीजें सिखानी है, उसका मतलब पैसा लगवाना है, उसको स्टार्ट करवाना है, ये सारी कुछ चीजें करवाना, कहीं ना कहीं पे सोच के देखो ना, टाइम कंज्यूमिंग चीज है। लेकिन जिस बंदे ने 2 सीसी करी है, इट मीन्स उसका माइंड तो प्रिपेयर हो चुका है, माइंड तो सेट है पूरा। तो उसका माइंड बस क्या करना है, शिफ्ट करना है। जो माइंडसेट बना हुआ है उस माइंडसेट को जस्ट शिफ्ट करना है फॉरएवर से किसी और चीज के ऊपर। भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है अच्छा है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। मेरी सिंपल सजेशन या बात बस इतनी सिंपल है, भाई अगर वो उतना ही अच्छा होता, कृष्णा अरोड़ा वहां पे क्यों नहीं मतलब गया होता, अनमोल कपूर सर वहां पे क्यों नहीं गए होते। और मैंने एक बंदे से ना एक 45 मिनट की एक वीडियो मंगवाई थी ट्रेनिंग, जहां पे उनकी मीटिंग में ये बताया जाता है भाई फॉरएवर के बंदों को तुम इस तरीके से क्या कर सकते हो, कोचिंग करके पोच करके आप अपनी सिस्टम के अंदर ला सकते हो। अबे भाई मैं शॉक हो गया ये चीज सुनते ही। क्या अचीवर्स क्लब के अंदर कभी भी किसी पर्सन को ये चीज सिखाई गई है कि तुमने किसी अननोन बंदे को ये बात बोलनी है, तुम्हारी टीम ये खराब है आप अचीवर्स क्लब ज्वाइन कर लो, क्या ये चीज है, कभी नहीं। ठीक है, आपको फिर एक बीच में और एक कंपनी बहुत ज्यादा ये हो गई थी, फोर्सेज। वो पता है क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, आपने 2,000 रुपये लगाने, 10-15 दिनों के अंदर पैसे ये हो जाएंगे। इसके अंदर भी आपको काम करोगे, आपके टीम से तो पैसा आएगा, खुद से पैसा आएगा, और आपके अपलाइन से भी पैसा आएगा। अबे भैंस की यार, मुझे आशु से पैसा आना एक ऑब्वियस लगता है, मेरे से पैसा आशु तुम्हें क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा, मैं तुम्हारी टीम का पार्ट हूँ। अच्छा अपलाइन हुई इस वजह से पैसा आएगा, हद है यार। तो उन कंपनीज का नहीं होता है ना कोई, जड़े होती है ना उनके बुढ़े, मतलब जड़े होती है ना उनकी टहनियां होती है कुछ, समझ आया। वो आती है 1-2 साल चलती है, पैसा लूटती है, फिर निकल जाती है। और लोग जो फिर बाद में बदनामी करते हैं ना, अकल के अंधे, वो इन चीजों की वजह से करते हैं। राइट, ये चीज होती है। तो आपने सबसे बड़ी चीज करनी है, इन सभी लोगों से अवेयर रहना है। ये पता है आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, आपके बायो में फॉर्म फिल करेंगे ही, डीएम डालेंगे ही,
आप अगर अपलाइन से लीड्स लेते हो, उन लीड्स के अंदर भी आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे लीड सेल करने वाले, ठीक है। लीड सेल करने वाली चीज के अंदर क्या फंडा होता है पता है? वो बोलते हैं कि भाई आप 10-12 रुपए 15 रुपए की अगर लीड ले रहे हो तो हमारे यहाँ पे 5 रुपए के अंदर लीड लेंगे। बट मिनिमम लीड्स की जो ऑर्डर है वो 100 रुपए, 100 लीड्स की है। 500 रुपए आपसे आ गए, सीधा एक हंसने वाली इमोजी डाल देंगे, ब्लॉक मार देंगे, खत्म। और वो करते हैं इंस्टा पे। चलो व्हाट्सएप पे भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद मेरे फ्रंट में जब मैंने अचीवर्स क्लब ज्वाइन कर लिया था, मेरी एक फर्स्ट एएस थी। चलो उसका नाम तो नहीं बताऊंगा। उसको, उसने पैसे वगैरह लगा लिए, 2cc कर ली, सारा कुछ हो गया, ठीक है। एंड वो पैसे वगैरह लगाने के बाद क्या हुआ, वो इंस्टा पे वो ना टाइम मतलब कम दे पा रही थी, काम करने के लिए टाइम कम दे पा रही थी, स्टूडेंट थी आई थिंक, उसके कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी। अब उस टाइम पे क्या होता था, 25cc से सुपरवाइजर होता था, ठीक है। उसके इंस्टाग्राम पे ना एक ऐड आ गई। ऐड में पता है क्या लिखा गया था? 10K पे करो, हम आपको 25cc दिला देंगे, क्लोज करवा देंगे, और आपका हम सुपरवाइजर 2 दिनों के अंदर करवा देंगे। आप हमें दे दो 10,000 रुपए। संजय जी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 6,000 में सर, 6,000 में बहुत सारा अभी चला है अच्छा नहीं, फेसबुक के मेरी उसमें। जो डाउनलाइन थी उसने 10,000 रुपये पे कर दिया पागल की तरह। भाई पाप कर दिया पे उसने। पता है वो क्या कहते थे? ये जो 25cc होगी इसके लिए हम आपको 50 क्लोज्ड लीड्स देंगे, ऐसी लीड्स जो रेडी टू इन्वेस्ट होंगे, रेडी टू इन्वेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, ऐसे लोग। पागल जैसी भाई बात। क्या वो मम्मी के पेट से सीख के आए थे क्या? नहीं, मैंने बड़े होकर इसका कॉल आएगा और मैंने इसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है इसके पास। नहीं। तो उस लड़की ने ये 10K पे कर दिए। 2 दिनों तक मेरे से भी बात नहीं करी, क्योंकि उसकी अब ऐसी तैसी हो रखी थी कि अब मैं जाऊं तो क्या मुंह लेके जाऊं, ठीक है। और वो चीज होने के बाद वो बताती है कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो गया मेरे साथ, मैंने वहां पे पेमेंट करा था, ये करा था, वो करा था। तो मैंने बोला यार मुझे बता तो देती है एटलीस्ट एक बार पेमेंट करने से पहले। तो भाई हर जगह पे ना तुम्हें लोग खींचने के लिए मिलेंगे, तुम्हें खराब करने के लिए लोग मिलेंगे। इस चीज का तुमने देना है ध्यान, ठीक है। और जो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो सारी चीजें बता दी थी, अगर वो सारी कुछ चीजें अगर करोगे तो भाई लेवल अप भी फटाफट से होगा और सारी कुछ चीजें होगी। तो जो अपनी न्यू एएस ट्रेनिंग की जो सीरीज थी, पार्ट 1 पार्ट 2 हैज बीन एंडेड। इट, एक सेकेंड, हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये एंड हो चुका है पार्ट 1 पार्ट 2। अब हम जो पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला, स्किल पार्ट। स्किल पार्ट के अंदर हम चीजें सीखेंगे रिगार्डिंग इनविटेशन, लाइक कम्युनिकेट, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ चलो मैं सिखा दूंगा वो कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है। वो सारी कुछ चीजें हम उसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। चलो अब मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ पॉज।